औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल सूरह बकरा हमने ख़त्म की थी चीदा मसाइल के साथ, उसको डिस्कस किया था और मैंने कहा था देखते हैं दूसरी सूरत कौन सी शुरू करें। और मुझे लगा कि सूरह निसा के कुछ अहकामात डिस्कस कर लेते हैं। पहले सूरत के नाम पे थोड़ी सी डिस्कशन की जाए कि सूरत को सूरह निसा क्यों कहा जाता है। सूरत चूँकि अरबी में औरत को निसा के नाम से ताबीर किया गया है और औरत को निसा कहा जाता है। इस निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह निसा रखा गया क्योंकि इसमें औरतों के बारे में अहकामात का ज़िक्र है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस औरत को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, मारने तक की ज़हमत नहीं की जाती थी, ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। और औरत के बारे में कुरान पाक में न सिर्फ अहकामात बयान हुए हैं बल्कि पूरी सूरतें नाज़िल हुई हैं। ये बड़ी नसीब की बात है, खुश नसीबी है कि किसी सूरत को ये नहीं कहा गया कि ये मर्द के बारे में नाज़िल। पूरा कुरान का मौजू चूँकि इंसान है, पूरा कुरान इंसानों के बारे में नाज़िल हुआ है। इवन कि इसमें जानवरों तक की भी अहकामात मौजूद हैं, लेकिन पूरी किसी सूरत को किसी एक पर्सनालिटी के साथ ख़ास कर देना ये खुद सिर्फ औरत का ही स्टेटस है कि अहकामात नाज़िल हो रहे हैं सूरत में जायदाद के अहकामात। तो औरत को न सिर्फ ज़िंदा रहने का हुक्म दिया गया इस्लाम में, कुरान में न सिर्फ ज़िंदा रहने का हुक्म दिया गया बल्कि उसके बारे में जायदाद में उसको हिस्सादार समझा गया और उसको जायदाद में हिस्सा दिया गया। कल्ला औ कसुरा, कम या ज़्यादा, ये कुरान के अहकामात है। जितना भी मखसूस किया गया इतना औरत को एक स्टेटस के साथ देने का हुक्म दिया गया। अच्छा, बात ये फिर अभी चलती है आगे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे जब एक कैफियत, एक बताने सी कैफियत आ जाती है, उस वक्त के लोगों ने, शैतान ज़ैन लोगों ने उस पर मुख्तलिफ़ बातें की, तो उसके लिए हज़रत आयशा परेशान हो जाती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी हद तक डिस्टर्ब रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा के बारे में पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी। तो ये एक औरत का स्टेटस इस्लाम ने औरत को दिया है और औरत को चाहिए कि औरत अपने स्टेटस को और अपने वैल्यूज़ को समझे और उसको समझते हुए उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे ताकि उसकी ज़िंदगी पुरसकून भी हो। क्योंकि औरत को सुकून का ज़रिया करार दिया गया। लितस्कुन इलैहा, कुरान फरमाता है कि औरत को पैदा किया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो और ताकि औरत से सुकून भी हो। और फिर हुस्न है, ज़ीनत है, औरत को ज़ीनत और हुस्न करार दिया कुरान ने। औरत ज़ीनत भी, औरत हुस्न भी हो और औरत सुकून भी हो और औरत खूबसूरती भी हो और औरत अपने अच्छा, ये भी एक बड़ी दुखी सी बात है कि कुछ हमारे एरियाज़ में अभी तक सूरह निसा चूँकि जायदाद की तकसीम के बारे में और उसमें औरत का शेयर को मखसूस किया गया है। एक भाई का हिस्सा है, उसकी निस्बत औरत को आधा मिलेगा। ये एक मखसूस ये जो बताई गई है एक मेजरमेंट कि औरत को जब हिस्सा दिया जाएगा तो एक मखसूस हिस्सा औरत का मुकर्रर कर दिया गया। पहले इंसान को इख्तियार दिया गया था कि इंसान जायदाद के बारे में वसीयत करता जाए, लेकिन जब देखा गया कि वसीयत के बारे में इंसान ने गड़बड़ कर दी, किसी को कम और किसी को ज़्यादा कर दिया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया और फिर जायदाद को खुद तकसीम कर दिया कुरान के रूह से। और जब कुरान की रूह से जायदाद को तकसीम किया तो 2 बहनों का हिस्सा एक भाई के बराबर करार दिया। यानी कि जायदाद के अगर 2 हिस्से किए जाए तो एक अगर भाई को मिलेगा और एक 2 बहनों में तकसीम होगा। और इस तरह के तकसीम और आज तक अभी तक देखा गया कि कुछ एरियाज़ में, ज़्यादातर एरियाज़ में औरत को जायदाद के नाम से अभी तक बेदखल रखा जा रहा है। और औरत भी अभी तक ये समझ रही है कि उसने जायदाद ली तो उस पर बहतान अज़ीम आ जाएगा। सो वो हर जगह यही कह रही है कि मैंने नहीं ली और वो खुश होकर कहती जा रही है कि मैंने नहीं ली, मैंने अपने भाइयों को दे दी, मुझे क्या ज़रूरत है। ये है वो है, ख़ुद बेशक भीख मांग के बच्चे पाल रही है, लेकिन कहती है कि उसने जायदाद अपने भाइयों को दे के, भाई उसके अरबपति हूँ, और वो समझती है कि उसने जायदाद भाइयों को दे के बहुत बड़ा एहसान कर लिया। तो ये एक तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। अल्लाह जब नेमत देता है तो उससे कुफरान नेमत है, उसको रिजेक्ट करना, और दूसरा बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी, और तीसरा एक बहुत बड़ी हक तलफ़ी की तरफ इशारा है। हक तलफ़ी क्या है?
देखें, भाइयों को भी चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए कि बहन अगर बेटी उनकी अगर मांग के खा रही है, इतनी मुश्किल हालात में है, और भाई अगर जायदाद के मालिक हैं, तो भाइयों को सारी जायदाद पे कब्ज़ा नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि वालिदैन की मौजूदगी में ही जायदाद का हिस्सा अगर बहन मुश्किल में है तो बहन को दे देना चाहिए। और वालिदैन को भी अपनी बच्चियों को जायज़ शेज दे के तनख्वाह देने से बेहतर है कि वो उसको उसका हिस्सा दे दें जो उसका बनता है, ताकि वो माकूल और प्रॉपर तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। बहनों को देखें, बेटियों को देखें, वो बड़े प्राउड से कह रही होती हैं कि हमने हिस्सा नहीं लेना जी, हमने हिस्से को लेके क्या करना है। क्यों कि हमारे चूँकि पीछे वालिदैन से लेके बड़े बाप दादा से लेके हमारी फूफियों ताइयों चाचियों ने ऐसा नहीं किया, तो हम करेंगे तो बदनाम हो जाएंगी, हमें नहीं चाहिए। और हालत देखें उनकी कि वो इस पोजीशन में होती हैं कि मांग के गुजारा कर रही हूँ या काम करके गुजारा कर रही हूँ। तो एक ये बिल्कुल बेवकूफ़ी सी हैसियत है। और दूसरा एक बहुत बड़ी ज़्यादती है वो ये है कि ये जायदाद हम में से किसी की भी नहीं है। ये जायदाद का वक्ती तौर पे अल्लाह ताला ने इंसान को मालिक बनाया है और वक्ती तौर पे फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया है। और अगर वक्ती तौर पे फ़ायदा उठाने का इंसान को हुक्म दिया गया है तो वो मर्द और औरत दोनों को वक्ती तौर पे फ़ायदा कल्ला और कसुरा, कम या ज़्यादा जो हिस्सा अल्लाह ताला ने मखसूस कर लिया है उनमें मर्द और औरत दोनों को फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया गया। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मर्द ही फ़ायदा उठाए और औरत को महरूम कर दे। हमारे यहाँ ऐसा ही समझा जाता है, मर्द ही फ़ायदा उठाते हैं, औरत को महरूम कर दिया जाता है। अच्छा, औरत जानबूझ के महरूम हो रही होती है, लेकिन बात एक ये सोचने की ये है कि औरत को ये समझना चाहिए कि वो अगर अपनी जायदाद से दस्तबरदार भाई के हक़ में हो रही है तो समझे कि आगे ये जायदाद हमारी नहीं है, ये हमारी नस्लों तक ट्रांसफ़र होगी। बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी इला आखिर अंत तक जाती है। पता नहीं कितनी दुनिया इसमें आई और ख़त्म हो गई और कितनों ने इससे फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाने का जो हक़ अल्लाह ताला ने दिया वो औरत की औलाद को दिया है, औरत के हिस्से में से औरत के भाइयों को नहीं दिया, औरत के भतीजों को नहीं दिया, औरत के दूसरे रिश्तेदारों को नहीं दिया। तो औरत को वो उस जायदाद में से जो उसका शेयर है उसको अपने तरीके से लेना चाहिए और ले के फिर अपनी औलाद के नाम मखसूस करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का उसूल यही है कि वालिदैन की जायदाद के मालिक हमेशा उसकी औलाद हुआ करती है, भतीजे भतीजियाँ नहीं। तो अगर एक सूरत में औरत अपने भाई के लिए हिस्सा छोड़ रही है तो इट मीन कि वो अपनी नस्ल को, अपने बच्चे बच्चियों को महरूम करके अपने भाई के बच्चे बच्चियों को जायदाद में से हिस्सा जायदाद दे रही है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो स्टेटस औरत को दिया, जो ज़रिया दिया और जो एक अहकामात नाज़िल किए, औरत उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उसका फ़ायदा अपने भतीजे और बहन भाइयों की औलाद को दे रही है और अपनी औलाद को महरूम कर रही है। तो एक इस तरह सिर्फ औलाद ही नहीं, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, उससे आखिर तक सारी नस्लें महरूम हो जाती हैं। तो औरत को ये समझना चाहिए कि वो कम से कम अपने आप को तो महरूम कर रही है, खुद तो काम करके गुजारा करके भीख मांग के बच्चों को पाल रही है, अपने आप से महरूम हो रही है अपनी जायदाद से, लेकिन अगली नस्ल को महरूम करने का उसको बिल्कुल हक़ नहीं है। ये हक़ उसको हरगिज़ नहीं है कि वो अपनी औलाद को इतने महरूम कर दे और अपने बहन भाइयों की औलाद को दे दे या बहन भाइयों की औलाद से को फ़ायदा उठाने का मौका दे और अपनी औलाद को मायूस करती रहे और आखिर तक उसकी नस्ल मायूस। इससे कितनी नस्लें गुजरती हैं। आखिर में अगर एक कनाल रकबा भी है जायदाद ज़मीन का, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़मीन का एक कनाल रकबा है तो 7वीं नस्ल में जाके वो एक मरला तक आ जाता है, 8वीं नस्ल में जाके। तो ये सोचें ज़रा कि कुछ जिस बंदे का इतना बड़ा बोझ है इस ज़मीन का कि आखिर नस्ल में जाके ये मरले के हिसाब से फिर इंच के हिसाब से तकसीम होती है और फिर उसकी पेमेंट का मरला आ जाता है कि वो ज़मीन जो है वो इस काबिल नहीं रही कि उसको तकसीम किया जाए। तो अगर वो 100 रुपये की भी है तो उसको बेच के सारे बहन भाइयों में तकसीम कर दिया जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है और कहाँ तक जाती है। और हमारी औरत अपने आप को आलम कहती है, पढ़ा लिखा कहती है, डॉक्टर कहती है और उसको इसका इल्म नहीं है, क्योंकि मिरास का इल्म ना होने की वजह से वो अपने आप ख़ुद भूखा रह के लोगों पे एहसान तो कर रही है, ये तो बड़ी बात है, लेकिन अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को महरूम कर रही है, ये उससे भी बड़ी दुख की बात है। तो कोशिश करें कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जायदाद, और अगर इससे हम महरूम करते हैं या ख़ुद होते हैं, एक बेटी एक बहन अपने भाइयों के हक़ में दस्तबरदार हो रही है तो गोया कि वो अपनी औलाद से ज़्यादती कर रही है। और औलाद से नहीं, आगे एक सिर्फ बेटे बेटियों से नहीं, पोते पोतियों, उससे अगली तक नस्ल, कितनी नस्लें जाती हैं, सबसे फिर वो ज़्यादती चली जा रही होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला का कोई भी बनाया हुआ जो हुक्म है, कोई भी बनाया हुआ कानून है, दस्तूर है,
वो बेमकसद नहीं है, और अगर वो बेमकसद नहीं है तो उसको फॉलो किया जाए। उसमें हमें चूं चरा करने की या अपनी तरफ से सखावत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसको कर गुजरो, और वो आपके लिए बेहतर है। हम नहीं समझते कि हमारे लिए कल कौन बेहतर है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि कौन बेहतर है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जो जायदाद भाइयों को छोड़ा है, भतीजे भतीजियाँ, आपकी औलाद से ज़्यादा आपके हमदर्द या वफादार अगर हैं भी, तो आपको इख्तियार नहीं है कि आप अपनी नस्ल को जायदाद से महरूम करके उनको दे दें। अगर हो तो वो आपके हैं, अल्लाह के हुक्म के सामने तो उनको कोई वैल्यू नहीं है। तो सो अल्लाह के हुक्म को फॉलो करें और अपनी औलाद का भी ख्याल रखें और अल्लाह के हुक्म का ख्याल रखें। औलाद को छोड़े, अल्लाह के हुक्म का ख्याल रखें और जिस तरह अल्लाह ताला के अहकामात हैं उसके थ्रू ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और भाइयों को भी चाहिए कि बड़ा दिल करते हुए, ये दुनिया थोड़ी सी जगह है, इसमें रहना है, और बहनों का हकदार को। और लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, वबा ख़त्म नहीं हो रही है। वबा आपकी दुआओं से ख़त्म होगी। दुआ करें और वबा को ख़त्म करें, और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।